मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान जोहरी हथियार न रखने पर मुत्तफिक हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आ गया। कहा कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई अमरीका के साथ मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं। आबनाए हुर्मज़ का मामला जल्द हल हो जाएगा, जिससे ईंधन की कीमतों में कमी आएगी। इजरायली वज़ीर आज़म से तल्ख गुफ्तगू की भी तस्दीक कर दी। कहा कि लबनान के साथ मुसलसल जंग से नाखुश हूँ। अमरीका और ईरान एक बार फिर आमने सामने, एक दूसरे के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फोर्सेज की ईरानी जजीरे कुशब में फौजी तनसीबात पर बमबारी। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस, बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर्स को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन का 3 मिसाइल मार गिराने का दावा। अमरीका को सबक मिल गया, आइंदा जारहियत का जवाब मजीद सख्त होगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब की अमरीका को एक और सख्त वार्निंग। कहा कि पहले खबरदार कर चुके थे, किसी भी जारहियत का जवाब ज्यादा सख्त अंदाज में दिया जाएगा। हमने अपने वादे पर अमल किया। हालिया जवाबी कार्रवाइयां अमरीका के लिए सबक होनी चाहिए। आबनाए हुर्मज़ के अमन व इस्तेहकाम को मुतासिर करने की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका सफारतकारी नहीं, मिसाइलों की जुबान समझता है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई की अमरीका पर तनकीद। एक्स पर बयान में कहा कि अमरीकियों ने साबित कर दिया वो सिर्फ मिसाइलों की जुबान बेहतर समझते हैं। दुश्मन के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत पर ईरानी अफवाज को खराज तहसीन पेश। कशीदगी के बाद ईरान की सफारती सरगर्मियां तेज। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र और सऊदी हम मनसब को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल समेत मुज़ाकरात से मुताल्लिक अमूर ज़ेरे गौर। सऊदी वजीर खारजा ने मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया। कशीदगी में कमी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान पर अस्करी के साथ साथ मुआशी दबाव बढ़ाने के ताज़ा अमरीकी इक़दामात। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के 4 शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंज पर पाबंदी आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और फ़र्द पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग से मुताल्लिक गर्मा गर्म बहस। वाशिंगटन अब उस मुआहदे के लिए दबाव का शिकार है जो पहले मुस्तरद किया। कशीदगी के बावजूद सफारती रास्ता क्यों इख्तियार किया जा रहा है? डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर ने सवालात की बौछार कर दी। अमरीका ईरान से मुआहदे के लिए भीख नहीं मांग रहा। जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी नौयत के हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का जवाब। ईरान अमरीका के दरमियान दोबारा झड़पें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $97 फी बैरल का हो गया। इमाराती मरबन $96 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चिलास में जिलसे से खिताब। कहा कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। पीपी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का 3 नस्लों का साथ है। गुज़श्ता इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। कायदे अवाम शहीद भुट्टो ने मजदूरों और किसानों को हुकूक दिए। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम की मियां मंशा, आरिफ हबीब, आतिफ बाजवा, मोहम्मद अली, मुसद्दिक जुल्करनैन, जियाद बशीर समेत दीगर सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल हैं। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं।
आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने तस्दीक कर दी। विफाक के लिए 1126 अरब जबकि सूबों के लिए 3138 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। पंजाब के लिए 1450 अरब, सिंध के लिए 816 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 564 अरब और बलूचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल में पावर डिवीजन के 48 मनसूबों के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक जारी मनसूबों के लिए 86 अरब, नए मनसूबों के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स रखने की सिफारिश है। कौमी ग्रिड सिस्टम की तोसी और बिजली की तरसील व तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के मुतअद्दिद मनसूबे भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा। वज़ीर दाखिला से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात, अमन व अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से तबादला ख्याल किया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए जारी कोशिशों का जायजा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि देरपा अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल हम आहंगी की ज़रूरत है। कोशिशों की हिमायत के लिए विफाक के अज़्म की तारीफ करता हूँ। पंजाब सरकार ने मार्केटों के नए औकाते कार जारी कर दिए। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल 9 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल, मार्केज को रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त है। रेस्टोरेंट, सिनेमा, कैफ़े 11 बजे तक खुले रहेंगे। टेक अवे पर पाबंदी नहीं होगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 3 रोज में 12,157 हुज्जाज कराम वतन वापस पहुंचे। 1 लाख से ज्यादा सरकारी हुज्जाज कराम सऊदी अरब में मौजूद। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पोस्ट हज परवाजें 30 जून तक बिला तातुल जारी रहेंगी। स्केल अपग्रेड, मोटरसाइकिल और पेट्रोल फराहम किया जाए। पटवारी और गिरदावर मुतालिबात के लिए सड़कों पर आ गए। कलम छोड़ हड़ताल, दफातर की तालाबंदी, इंतकाल समेत दीगर मसाइल के हल के लिए साइलीन ख्वार हो गए। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे की पेशरफ का जायजा लिया। मुल्तान डिवीजन की सूबे में दूसरी पोजीशन। 1 करोड़ 47 लाख में से 1 करोड़ 27 लाख से जायद अफराद का सर्वे मुकम्मल। लोधना 93% सर्वे के साथ डिवीजन में सरे फहरिस्त। खानेवाल 89%, विहाड़ी 87% सर्वे मुकम्मल। जलालपुर पीरवाला की 99% तकमील के साथ सूबे में नुमाया पोजीशन। मौसम ने ली अंगड़ाई। जनूबी पंजाब में बादल बरस पड़े। शहर औलिया और डेरा गाजी खान में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। आंधी और बारिश के बायस बिजली गायब। तरन्ना मोहम्मद पना, अहमदपुर शर्किया और शरीफ में मिट्टी का तूफान। गर्द के बायस सांस लेना मुहाल हो गया। फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद मकामात पर दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। रंगपुर में तेज आंधी के साथ तूफानी बारिश। सोलर प्लेयर्स को नुकसानात की इतलात। हतेजी, कोट अदू, खानपुर में तूफान। खैरपुर सादात में भूसे को आग लग गई। आईसीसी ने नई प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार। सलमान अली आगा 5 दर्जे तनज़ुली के बाद 14वें नंबर पर। अबरार अहमद 7 दर्जे बेहतरी के बाद 4थी पोजीशन पर पहुंच गए। शाहीन आफरीदी 2 दर्जे बेहतरी के बाद 23वें पोजीशन पर आ गए। टॉप 10 टेस्ट बैटर्स में पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज शामिल नहीं। मोहम्मद रिजवान 1 दर्जे तरक्की के बाद 20वें नंबर पर। मुल्क के मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर फहद मुस्तफ़ा की हुकूमत से सिनेमा औकात कार में नरमी की अपील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब को खत लिख दिया।
कहा कि फिल्मी सनत मुतासिर हो रही है, सिनेमा के औकात कार में तोसी की जाए जिससे टिकट फरोख्त और आमदन में इजाफा होगा।